फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको बार बार यूटीआई होता है तो वो कौन सी चीजें हैं जिससे आप उसको अवॉइड कर सकते हैं कि वो आपको ना हो। अगर आपको बार बार योनि में इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, तो उसको क्या करके हम अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जो यूटीआई इन्फेक्शंस होता है वो मोस्ट कॉमन है, बहुत ज़्यादा ही कॉमन है, इनफैक्ट फीमेल्स के अंदर स्पेशली। और फीमेल्स को अगर प्रेगनेंसी टाइम है तो उस टाइम पे तो बार बार हो जाता है, और भी ज़्यादा प्रोन हो जाती हैं वो यूटीआई इन्फेक्शंस के लिए। अब जो यूटीआई इन्फेक्शन है उसमें कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत जलन होती है, आप यूरिन पास करके आए, आपको फिर लगता है कि मुझे फिर से टॉयलेट जाना है, एक अनईजी अननेचुरल सी सेंसेशन रहती है आपके लोअर प्राइवेट पार्ट में, तो आपको बहुत अनईजी फील होता है। तो अब आप इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको जो ये बहुत सारे इंटीमेट वॉश लिक्विड्स आते हैं उस तरह के कोई चीज़ नहीं यूज़ करनी है। ये जो लिक्विड्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ये बैक्टीरियाज इन्फेक्शंस को किल कर देते हैं, बट ये क्योंकि आपके नेचुरल गुड बैक्टीरियाज जो वजाइना में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जो हेल्प करते हैं किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए, उनको भी किल कर देते हैं एट टाइम्स। और उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे और इन्फेक्शन होता है। तो वजाइना को क्लीन करने के लिए जस्ट आप नॉर्मल वाटर यूज करें। आपको ना तो बहुत गर्म पानी यूज करना है ना बहुत ठंडा, बिल्कुल नॉर्मल तासीर वाला पानी यूज करें। जब आप नहाने जाते हैं जस्ट उस टाइम वॉश करना, या आप शाम को भी चाहते हैं तो दिन में 2 बार वॉश करना एनफ है। कुछ लोगों को हैबिट होती है कि बहुत बार वॉश करते हैं, तो ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे भी जो नेचुरल वहाँ का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों जो है प्राइवेट पार्ट्स के हेयर रिमूव करने के लिए, प्यूबिक हेयर रिमूव करने के लिए जो है वैक्सिंग वगैरह कराते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो ये वैक्सिंग आप जिस भी सेंटर से कराएं, वहाँ पे जो भी लोग वैक्सिंग करते हैं स्पेशली प्राइवेट पार्ट के लिए, उनके पास जो ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हाँ उन्हें आता हो कि वो किस तरह से करना है, अदरवाइज वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है और इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा उनको ये पता होना चाहिए कि जो ये इक्विपमेंट्स या जो भी औजार या जो भी चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्पैचुला वगैरह, वो सब स्टरलाइज्ड हो, स्ट्रिप्स वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं वो डिस्पोजेबल हो, बिल्कुल क्लीन हो, ऐसा नहीं हो कि रीयूजेबल स्ट्रिप्स हो। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा कीजिए। और दूसरा, अगर आप बहुत प्रोन हैं, अगर आपको बार बार रिकरेंट यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, तो आप अवॉइड कीजिए वैक्सिंग वगैरह कराना। आप ट्रिम कर सकते हैं हेयर, क्योंकि जो ये हेयर हैं बॉडी में जहाँ जहाँ बाल पाए जाते हैं, अगर आप देखें कि आपके नॉस्ट्रल्स में, नाक में बाल पाए जाते हैं, कान में अंदर हेयर है, तो वो सब चीज़ें किस लिए हैं कि बाहर की जो भी एक्सटर्नल गंदगी है वो अंदर ना जा पाए। सिमिलरली जो आपका प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे भी नेचुरल सिस्टम है कि वहाँ हेयर है, जिससे कि अंदर कोई इन्फेक्शन ना जाए। नेक्स्ट आप ये याद रखिए कि जो अंडरगारमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको डेली चेंज करने हैं, डेली मतलब डेली। नेक्स्ट एक और अंडरगारमेंट से रिलेटेड बात कि अंडरगारमेंट्स को अच्छी तरह से वॉश करना है। कुछ लोग जस्ट उसको पानी से निकाल देते हैं, नहीं, आपको उसको सोप लगा के अच्छे से वॉश करना है। और उसके बाद उसको आपको ड्राई होने के लिए बाथरूम में नहीं छोड़ना है, आपको उसको सन ड्राई करना है, सनलाइट में ड्राई करना है, बाहर सूरज की रोशनी में डालिए और उसके बाद ड्राई कीजिए। इंडिया में बहुत टैबूज हैं, बहुत सारी फैमिलीज में फीमेल के जो ये इनर वियर्स होते हैं उनको बाहर नहीं डालने दिया जाता है, बोला जाता है अंदर, लेडीज इनफैक्ट बहुत जगह छुपा के उनको सुखाती हैं, तो इससे भी उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन ग्रो कर जाता है, और वो इन्फेक्शन जब आप उनको पहनते हैं तो अंदर भी चला जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि डेली चेंज कीजिए, अच्छे से वॉश कीजिए और उसके बाद उसको सनलाइट में ड्राई कीजिए। एक और चीज़, क्योंकि सनलाइट में नेचुरल ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो बैक्टीरियाज को किल कर सकती है, तो वो अच्छे से साफ हो जाएंगे। एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि हमेशा जो अपने अंडरगारमेंट्स हैं वो एक सेपरेट एरिया पे रखिए, और कपड़ों के साथ मिला के मत रखिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हर 6 मंथ्स में, चाहे अंडरगारमेंट्स खराब नहीं हुए हैं तो भी ट्राई कीजिए कि आप उनको बदल दें। और 1 ईयर से ज़्यादा तो आप एक अंडरगारमेंट्स को यूज़ मत कीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्लीन करने के बाद भी कहीं कहीं पार्ट्स में उसमें ग्रो कर जाते हैं, और वो फिर आपको रिकरेंट यूटीआई देते हैं। नेक्स्ट चीज़, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आप
पानी पीजिए, खूब सारा पानी पीजिए, डेली 3 to 4 लीटर्स वाटर पीजिए। जो महिलाएं अच्छे से पानी पीती हैं, उनकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स होती है, उन महिलाओं को यूटीआई बहुत कम होता है। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में अगर आप ज़्यादा अच्छे से पानी पीती हैं, प्रॉपर पानी पीती हैं 3 to 4 लीटर्स, तो आपको यूटीआई की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। एक और चीज़ याद रखिए कि जब आपको प्राइवेट वॉशरूम्स यूज़ करने होते हैं तो वेस्टर्न जो वॉशरूम होते हैं, स्पेशली जो इंडियन वाले होते हैं, उसमें तो फिर भी वो प्रॉब्लम नहीं होती है, बट वेस्टर्न वाले में क्योंकि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं तो इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि इंडियन से नहीं होगा, उससे भी हो सकता है, बट वेस्टर्न जो कबर्ड्स होते हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके पहले तो आजकल जनरली लोगों के पास स्टरलाइजर्स होते हैं या कोई डिसइंफेक्टेंट लिक्विड है आपके पास, आप ऐसा उस पर स्प्रे कर सकते हैं, या कुछ भी नहीं है तो पहले नॉर्मल पानी डाल दीजिए उसके ऊपर और टिश्यू से उसको वाइप आउट कर दीजिए। मैं फीमेल्स को हमेशा बोलती हूँ कि अपने साथ एक टिश्यू रोल ज़रूर रखिए। अगर आपको इस तरह वॉशरूम यूज़ करने पड़ते हैं तो नॉर्मल पानी डाल दीजिए और उसके बाद उसको टिश्यू से वाइप कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए। अगर पानी भी नहीं डाल रही हैं तो एटलीस्ट एक बार टिश्यू ज़रूर घुमा दीजिए। अगर आप परचेज कर सकती हैं तो आजकल ऐसे डिस्पोजेबल शीट्स भी आती हैं कि अगर आपको कहीं पर ट्रैवल करना है या कहीं ऐसी जगह जाना है जहां आपको पता है कि कॉमन वॉशरूम यूज़ करना है, तो आप वहां पर उसके ऊपर वो लगा सकती हैं और फिर यूज़ करने के बाद आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकती हैं। सो ये जो सारी टिप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन महिलाओं के लिए जिनको बार बार यूटीआई होता है। अगर आप इनको नॉर्मली फॉलो करेंगी तो यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद 3 to 5 डेज में ये जो प्रॉब्लम हो रही है नहीं ठीक हो रही है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लेना, क्योंकि ये जो यूटीआई है ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इसको ठीक टाइम पे क्योर ना करें तो ये अंदर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में और एरियाज में भी फैल जाए। ऐसा नहीं है कि बाहर ही कन्फाइंड रहे, वो उसके बाद वजाइना के थ्रू होते हुए यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और जगह भी फैल सकता है। सो आई होप ये जो वीडियो है इससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच।